प्रिंटर्स गर्ल्स एंड बॉयज हमारे 3 किस्म के होते हैं, 2D प्रिंटर्स एंड 3D प्रिंटर्स। जो 2D प्रिंटर्स हैं वो पेजेस को प्रिंट करने के काम आते हैं, 3D प्रिंटर्स ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के काम आते हैं। मामा मॉडल्स बनाते हैं हम उससे। अब 2D प्रिंटर्स में इंकजेट प्रिंटर आता है, एक आता है लेजर प्रिंटर, तवज्जो से सुने, और एक आता है 3D प्रिंटर आता है। जो इंकजेट और लेजर प्रिंटर हैं ये किसके काम आते हैं? ये पेपर प्रिंट करने के काम आते हैं। पेपर या लीफलेट्स इनसे प्रिंट किए जाते हैं। लीफलेट्स किनको बोलते हैं? जब एक ही डिजाइन के बहुत ज्यादा सारे पेजेस प्रिंट करने हो तो उसमें हम स्लो स्पीड नहीं डिमांड करते, हम कहते हैं तेजी से जल्दी जल्दी प्रिंट हो जाए। तस्वीर जब हमने प्रिंट करनी होती है तो अपनी पिक्चर फोटोग्राफ वो हमें हाई क्वालिटी की चाहिए होती है। तो दो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स प्रिंट करने। इंकजेट से नहीं करेंगे क्योंकि इंकजेट हर पेपर को प्रिंट करने के लिए काफी वक्त लगाता है। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इंकजेट प्रिंटर्स की। लेजर बहुत ही कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रिंट्स निकालता है। मशीन पे डिपेंड करता है, जैसे जो मशीन हम इस्तेमाल करते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 45 पेजेस पर मिनट या 55 पेजेस पर मिनट ये प्रिंट करती है। कितने पेजेस? 55 पेजेस पर मिनट ये प्रिंट कर रही होती है। बात समझ आ रही है? और इंकजेट हो सकता है 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर एक पेज प्रिंट कर रही है। वजह क्या होती है इंकजेट के अंदर? आपका सवाल है तो पूछें। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ग्राफ प्लॉटर्स होते हैं, वो हमारे उसमें नहीं, वो मैट्रिक एफएससी में। ठीक है। हमारा इंकजेट है सिलेबस में, लेजर और 3D प्रिंटर है। जब इंकजेट की बात होती है, इंकजेट वो वाला प्रिंटर है जो अक्सर वक्त आपने फोटोग्राफर की शॉप में देखा होगा, जो आपकी तस्वीर प्रिंट करने के काम आ रहा होता है। देखा हुआ है आप लोगों ने कि नहीं? उसमें क्या होता है, आपके घर में भी कलर प्रिंटर्स लगे हो सकते हैं, जिसमें कार्ट्रिजेस होती हैं, इंक की बॉटल्स उसमें आप लोगों ने रखी हुई होती हैं। थैंक यू। ये लेजर प्रिंटर की मिसाल मैं आपको इससे समझाऊंगा। ये एक हमारा ड्रम, इसको ड्रम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंक भी है। ये काली काली आपको गालिबन नजर आ रही होगी इसमें। मैं अगर इसको यहाँ से, नहीं कार्ट्रिज नहीं है, ये स्पेशल इंक होती है। इसके ऊपर डिबेट करते हैं, जरा बात करते हैं, जरा सुनिएगा सारी बातें। आपके पास तो ऑलरेडी नोट्स लिखे हैं, बट स्टिल मैं ये जितनी बातें लिखी हुई मैं सारी मैं अपने मुंह से बोलता हूँ ताकि आपको समझा दूँ सारी चीजें, ठीक है। अब इंकजेट हमारे पास नहीं है, आप लोगों के घरों में मौजूद होंगे। इंकजेट्स के अंदर क्या होता है, याद यूं जहन में रखें कि अच्छी क्वालिटी की जब इमेजेस निकालने हो, आपने प्रिंट्स निकालने हो बेस्ट क्वालिटी के, तो इंकजेट प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं। और इंकजेट प्रिंटर के अंदर 3-4 डिफरेंट या 5-6 डिफरेंट कार्ट्रिजेस, इंक की डब्बियां लगी होती हैं, उसके अंदर बॉक्सेस होते हैं इंक के, रेड, ब्लू, ग्रीन, मेजेंटा, सियान, ब्लैक एंड इस टाइप के कलर्स होते हैं। उसके साथ लगा होता है एक पाइप, मुख्तलिफ पाइप लगे होते हैं, और एक उसके अंदर होती है आगे प्रिंट हेड, जो प्रिंट कर रहा होता है। वो होती है नोजल। क्या लगी होती है आगे? नोजल लगी होती है। उस नोजल में से स्प्रे निकलता है, इंक का स्प्रे निकलता है। इंक पीछे से मिक्स होके आती है और डिफरेंट कलर बना के आगे जो ना पेपर के ऊपर स्प्रे होता है उसका। लेकिन स्प्रे जो है ना वो इतना खूबसूरती से मैनेज किया हुआ होता है, कि वो फैलता ही नहीं है। आप लोग कभी बार्बर की शॉप पे गए? चलें छोड़ें, कपड़े इस्त्री किए हैं कभी, या अपनी अम्मी को या किसी को कपड़े इस्त्री करते, एक वो स्प्रे से मिलता होता है जिससे करते हैं उसके। हाँ, अभी तो आजकल तो इस्त्री के ऊपर है, लेकिन जो पुरानी इस्त्रियां हैं उसके ऊपर अलग से, चले बार्बर के पास जाओगे तो वो मारता है ना बालों पे स्प्रे, उसका जो आगे क्या बोलते हैं उसको, नोजल जो सी, वो उसको घुमाता है तो उससे उसका प्रेशर कंट्रोल, अगर वो टाइट कर देगा तो ज्यादा स्पीड से निकलेंगे, मतलब वो बबल्स बनेंगे। थोड़ा लूज करेगा तो गन टाइप की बनेगी। वो होता कि नहीं होता? मतलब क्या है, वो नोजल मैनेजेबल होती है। इसी तरह से प्रिंट हेड की जो सी नोजल होती है उसको उस अंदाज में मैनेज किया होता है ना कि एक वक्त में एक ड्रॉपलेट निकलता है या मिनिमम नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसमें से। अब इंक कैसे आएगी उस प्रिंट हेड के ऊपर? सबसे पहले पेपर ट्रे में से, पेपर ट्रे जो आपकी प्रिंटर में लगा होता है उसमें से एक पेपर को फीड किया जाता है। फीड मतलब लिफ्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दोज रेजिस्टिव मटेरियल्स। मतलब एक वो रोलर सा लगा होता है, सिर्फ एक पेपर खींचता है
और वो ऊपर प्रिंट हेड के ऊपर आ जाता है रेडी टू बी प्रिंटेड। अब थोड़ा सा मामूली सा पेपर आपको नजर आएगा उसमें, सारा पेपर नहीं नजर आएगा, मामूली, क्योंकि आधा अभी भी ट्रे में ही बैठा हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, एक रोलर उसको घुमाएगा, घुमाते हुए रोलर खुद घूमता रहेगा गोल गोल, उसकी मदद से पेपर क्या होता रहेगा, ऊपर आता रहेगा। समझ आ रही है कि नहीं? और एक और असेंबली है किस चीज की, प्रिंट हेड की। अब प्रिंट हेड असेंबली जो सी है वो इस पेपर के साथ क्या करती है, यहां से जो है प्रिंटिंग शुरू करती है और इस तरफ जाती है, फिर दोबारा यहां से शुरू करती है और इस तरफ जाती है, फिर यहां से शुरू करती है और इस तरफ जाती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जब आप एक डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे होते हैं ना कंप्यूटर से, इनिशियली इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मेट व्हिच द प्रिंटर कैन अंडरस्टैंड। ऑडियो, प्रिंटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑडियो, प्रिंटर कैन ओनली अंडरस्टैंड टेक्स्ट और इमेज। Printer cannot understand video, printer cannot understand music. So the document is initially converted into a format which the printer can understand with the help of a printer driver, which is then later on sent to the printer buffer. Buffer, you know, it's a temporary memory of the printer. Printer buffer will hold all those data that is to be printed, so that processor do something else while the paper is in the printing process. Processor should not wait till the page is printed. Once the document is sent to the printer buffer, now the processor is free, it will do something else. Meanwhile, the printer is busy emptying its printing buffer. अपने प्रिंटर बफर को खाली करने में वो मसरूफ है। खाली करने का मतलब क्या है, द डॉक्यूमेंट, द बिट्स दैट आर प्लेस्ड इन दैट बफर, वो आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहे होंगे, मतलब वो प्रिंट हो गया, खाली हो गया, अगला डॉक्यूमेंट प्रिंट हुआ, बफर खाली हो गया, और मजीद डेटा फिर उधर से दिया जाएगा इसको कि ये लो अब इसको भी प्रिंट करो। सो वंस द डॉक्यूमेंट इज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मेट व्हिच द प्रिंटर कैन अंडरस्टैंड यूजिंग द प्रिंटिंग ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, दैट डॉक्यूमेंट इज सेंट टू द प्रिंटर बफर। सारी चीजें चेक की जाती हैं प्रिंटिंग स्टार्ट करने से पहले। इंक मौजूद है, इज देयर लाइक पेपर में, पेपर ट्रे के अंदर पेपर्स मौजूद है। अगर कोई एक चीज भी ना हो, देन देयर इज एन इंटरप्ट और एन एरर मैसेज जनरेटेड ऑन द कंप्यूटर to refill the ink, to feed the paper tray। समझ आ रही है कि नहीं? अब जैसे ही वो ऑन होता है तो जो प्रिंटर, जो नोजल है, तवज्जो से सुने, उसने कार्ट्रिज में से इंक लेके आनी है ऊपर। अब इंक निकालने के दो फिनोमिना है, एक है थर्मल बबल टेक्नोलॉजी, एक है पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। थर्मल बबल में ये होता है, थर्म किससे निकला है, हीट से। थर्म किससे निकला है, हीट से। अब उस कार्ट्रिज के ना अराउंड, उस कार्ट्रिज के अराउंड कुछ रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टर्स, लोकलाइज्ड रेजिस्टर्स बोलते हैं, जिन्होंने उन कार्ट्रिजेस को सराउंड किया होता है, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। उस हीट से क्या होता है, वो जो इंक होती है वो बबल्स की सूरत में आके ऊपर की तरफ इवेपोरेट होती है। तो जैसे ही वो इवेपोरेट होती है तो अपने पाइप में से ट्रेवल करती है इंक, जो पाइप से लगे हुए होते हैं उसमें से क्या करती है, इंक ट्रेवल करती है उस मिकदार में जो मिकदार चाहिए होती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? और जैसे ही वो प्रिंट हेड बोल रहे हैं या नोजल बोल रहे हैं, उसके पास आते हैं तो उसमें से बहुत रिफाइंड अंदाज में इस तरह से जो सा ना इंक का ड्रॉप निकलता है कि वो पेपर के ऊपर जाके चिपकता है। यूं समझ ले, सिंगल ड्रॉप निकल के पेपर पे जाता है, तो एक ड्रॉप तो आपको नजर भी नहीं आएगा, एक ड्रॉप तो आपको नजर भी नहीं आएगा। और उसके साथ ही एक हीटिंग मैकेनिज्म होता है जो उस इंक को हीट कर रहा है ताकि वो क्या हो जाए, थोड़ी सी ड्राई हो जाए। क्या हो जाए, थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और वो जो आपका प्रिंट हेड है, इट मूव्स फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द पेज टू द अदर कॉर्नर ऑफ द पेज एंड इट इज मूव्ड बाय अ स्टेपर मोटर। वंस अ लाइन इज प्रिंटेड, द प्रिंट हेड इज प्लेस्ड, it is taken back to its original position from the stepper motor, by the stepper motor। तो जो स्टेपर मोटर, ये वो वाली मोटर है जो पेडिस्टल फैन के साथ लगी हुई होती है, जो पंखे को यूं हिलाती है। देखिए कभी कि नहीं, पंखा हिलता है ना इस तरह से, उसको एक सेट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं, उस सेट कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो यूं हिल रहा होता है। तो ये एक ऐसी मोटर होती है जिसका काम क्या होता है, एक गिवन पॉइंट के अंदर बस टू एंड फ्रो मूवमेंट करना। समझ रहे, टू एंड फ्रो मूवमेंट करना। तो हमने जो प्रिंट हेड है उसके साथ नीचे लगाई होती है एक मोटर, वो मोटर खुद आगे जा रही होती है। जब उसका यहाँ तक साइकिल मुकम्मल होता है फिर दोबारा इधर आ जाती है, फिर यहाँ से प्रिंटिंग शुरू होती है, फिर दोबारा प्रिंट हेड को यहाँ पे ले जाती है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो जैसे ही एक लाइन प्रिंट होती है तो पेपर इज स्लाइटली मूव्ड अप सो दैट नाउ द सेकंड लाइन कैन बी प्रिंटेड।
थोड़ा सा पेपर को क्या किया जाता है, ऊपर नीचे से वो जो रोलर है, रोलर रोटेट होता है, उसकी रोटेशन की के रिजल्ट में पेपर ऑटोमेटिकली किधर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे मैं क्या करूं, मैं अपना हाथ आगे की तरफ लेके जा रहा हूं, मार्कर भी क्या जाता जा रहा है, मार्कर भी आगे जाता जा रहा है। फील कर रहे हैं कि नहीं? मैं मार्कर को पीछे नहीं ला रहा हूं, मैं तो अपने हाथ को हिला रहा हूं, मैं तो हाथ ही कर रहा हूं, लेकिन मार्कर को मैंने इस अंदाज से पकड़ा हुआ है कि मार्कर क्या कर रहा है, कभी नीचे जा रहा है और कभी इसी तरह से रोलर्स लगाए होते हैं। रोलर अपनी मर्जी से रोटेट हो रहा होता है, जैसे ही मुकम्मल रोटेशन हो जाती है तो रोलर वहां पे जाके रुक जाता है, सो दैट आप पेपर उठा के साइड पे रख लें, एंड देन अ न्यू पेपर इज देन printed, is taken, in fact it is fed for the print head to be printed. yes बेटा? अच्छा ये तो यूजलेस है, मैं क्यों याद करूं इसको, ना आप याद करें, फायदे नहीं है। तो प्रिंट उसकी तो उस पर डिपेंड करता है कि प्रिंटर कितना अच्छा है। अब कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं, देखो यहाँ से उस तरफ जाके प्रिंट कर रहे हैं, फिर दोबारा इधर आके फिर प्रिंट करता है, तो इट विल बी अ स्लो प्रोसेस। ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जाए और इधर से ही उल्टी प्रिंटिंग भी शुरू कर दे, क्या ख्याल है, उल्टी बिट्स फीड करना शुरू हो जाए। तो फिर इसमें ना आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा और हार्डवेयर को थोड़ा कंपैटिबल बनाना पड़ेगा उसकी प्रोग्रामिंग के मुताबिक, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। रिजल्ट क्या होगा इसका, फास्ट प्रिंटिंग। तो होता है इस तरह से भी। अच्छा, पीजो इलेक्ट्रिक एक इफेक्ट आता है जी बेटा। यस, प्रिंट हेड ने सिर्फ यूं मूवमेंट करनी है, अब साथ उसके साथ सिंक्रोनाइज अंदाज में प्रिंट जो रोलर लगे होते हैं वो एडवांस होता है ऊपर की तरफ। तो जैसे ही वन लाइन मुकम्मल होती है वहां पे लगे होते हैं सेंसर्स, एक लाइन मुकम्मल होगी, सेंसर्स ने बताया प्रिंट हेड यहाँ पे, मतलब देखो प्रिंट हेड जब यहाँ पे आया, सेंसर ने डिटेक्ट किया कि प्रिंट हेड आ गया, इसका मतलब क्या है, लाइन प्रिंट हो चुकी है, अब किधर चले जाओ, ऊपर चले जाओ। बात समझ आई? या यहाँ पे नहीं आया, जब प्रिंट हेड दोबारा इधर आया, इधर भी सेंसर हम लगा सकते हैं, लाइन पूरी हो गई, बस एडवांस हो जाओ, ऊपर हो जाओ, फिर यहां से प्रिंटिंग शुरू करेगा। समझ आ रही है कि नहीं? और जब तक प्रिंट हेड मूव कर रहा है पेपर एडवांस नहीं करना, पेपर अपनी जगह पे रोका रहेगा। होगी पूरी लाइन, स्टेपर मोटर ने दोबारा खुद को किधर लेके आया, इधर। अब यहां पे आया, इंफ्रारेड सेंसर लगाया हुआ था, लेट से आपने किधर, यहां पे लगाया हुआ था, इंफ्रारेड सेंसर आपने किधर लगाया हुआ था, यहां पे लगाया हुआ था। इसने डिटेक्ट कर लिया कि जो नोजल है वो किधर पड़ी हुई है, यहाँ पे। नोजल गन जो सी है ना वो इधर आई हुई है, नोजल गन यहाँ पे, वो यहाँ से वो क्या करेगी, स्प्रे करेगी। जैसे ही उसने इंफ्रारेड सेंसर ने डिटेक्ट किया, इसके स्प्रे होने से पहले ही क्या कर दिया उसने पेपर को एडवांस, ताकि अगली लाइन प्रिंट हो। फिर ये क्या करेगी, दोबारा मूव करेगी आगे की तरफ। जैसे ही यहाँ पे पहुंची तो प्रिंट जो स्टेपर मोटर थी उसका साइकिल मुकम्मल हुआ, वो खुद ब खुद क्या करेगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। जैसे ही दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी, फिर सेंसर ने डिटेक्ट किया, फिर पेपर एडवांस करने का सिग्नल दिया कि रोलर थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, घूमो। सही है? और कितना घुमाना है ये सिंक्रोनाइज होता है प्रिंट हेड, ताकि अगली लाइन को प्रिंट करें। ठीक है, अब आता है एक तो थर्मल बबल। Localized resistors, they create heat, and due to that heat vapors are produced, vapors travel through the pipe and goes to the print head nozzle, and out of that nozzle only one droplet of the ink goes on the paper, and once one drop goes on the paper, अब वो जो पीछे से एक ड्रॉप ट्रेवल कर रहा था वो नोजल से बाहर निकल गया, अब पीछे उसने अपनी जगह क्या छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी। तो वो एक तरह का, अब ये बात जरा टेक्निकल बात है, समझना इसको, इसके लिए दिमाग थोड़ा सा चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे हवा के अंदर पार्टिकल्स होंगे, अब उनमें से मैं सारे पार्टिकल्स निकाल दूं तो पीछे क्या बचेगा, वैक्यूम। हवा के पीछे हवा तो नहीं बचेगी ना, क्या बचेगा, वैक्यूम। अब वो जो पाइप था, सुने दुल्हादी नसरुल्लाह, पाइप था, पाइप के अंदर इस वक्त हवा नहीं है, इस वक्त क्या है, इंक है, इंक है। अब जब इंक ट्रेवल करके जा रही है आगे, इंक ट्रेवल करके जा रही है आगे, जब इंक निकल गई पाइप तो खाली हो गया, तो पाइप में क्या है अभी, वैक्यूम। तो वैक्यूम हमेशा फिल अप किया जाता है, वैक्यूम हमेशा क्या होता है, फिल। जहां पे भी पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा, देखो वैक्यूम पार्टिकल की तरफ नहीं जाता, पार्टिकल्स वैक्यूम की तरफ आ रहे होते हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? पार्टिकल्स किसकी तरफ आते हैं, वैक्यूम की तरफ आते हैं। जैसे आप कहते हैं ना स्पेस में आप जाते हो तो आपकी बॉडी फट जाएगी, क्यों फटेगी, स्पेस में पार्टिकल्स नहीं है, बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर। इनसाइड आपने पढ़ा है ना, जो आजकल मेरे ख्याल से अजीर पढ़ा रहे होंगे आपको प्रेशर के बारे में। द प्रेशर इनसाइड योर बॉडी इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा आपका इंटरनल बॉडी प्रेशर है। आपको महसूस क्यों नहीं होता, बिकॉज आउटसाइड प्रेशर जो है ना उसने उसको ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज किया हुआ है।
Our internal body pressure is slightly more than the atmospheric pressure. It is slightly more than the atmospheric. That is why the blood, it goes out, it comes out in fact of your body. जैसे आप हवा में, आप जब F-16 प्लेन में आप ट्रेवल कर रहे होते हो, उधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, इसीलिए आपकी बॉडी का प्रेशर फिर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर को थोड़ा बहुत लीकेजेस हुई, जैसे जख्म वखम हुए, तो वहां से नाक से खून आना है, डिजीनेस महसूस होना, चक्कर आना, समझ रहे बात की नहीं? सोचो बताएं तारीख में कितने कितने जो एयरक्राफ्ट्स होंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, इस वजह से गिरे होंगे कि पायलट बेहोश हो गया। यही तो कह रहा हूं, होते हैं ना, तो कितना नुकसान होता होगा उससे। तो ये इंटरनल प्रेशर को मैनेज करना होता है किसी तरह से। अब ये तो ह्यूमन बॉडी है, जिस तरह फीमेल्स दे नेवर मेक गुड पायलट्स, मेल मेक गुड पायलट्स। हंसने की बात नहीं है, अल्लाह ताला ने बॉडी इस तरह की बनाई है। मर्द की बॉडी इस तरह की, प्रेशर ज्यादा बर्दाश्त करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फीमेल बॉडी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। तो इसलिए हाँ होती है, लेकिन वो वाले जेट पायलट वो नहीं ना फ्लाई करती जो मेल फ्लाई करते हैं। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो न्यू जेट होता है ना, वो मेल ट्राई करते हैं, कभी भी फीमेल आके पहले नहीं ट्राई करती। तो उनके जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो वाले नहीं होते जो मेल फ्लाई करते हैं। इट इज नॉट बिकॉज मेल बहुत काबिल है और वो इसलिए चला रहा है, अच्छा ड्राइवर है या अच्छा पायलट है, नो, बिकॉज ऑफ द बॉडी दैट कैन नॉट बियर दैट प्रेशर। ठीक है, अल्लाह ने ऐसी बॉडी बनाई है ना, करती हैं। मेरी कल एक स्टूडेंट आई थी, वो शी इज बिकमिंग GDP कर रही है वो एयरफोर्स के अंदर, तो शी इज अ गर्ल और वो बन रही है, मुश्किल नहीं है। बट सो ये बात समझ आई कि नहीं आई? कहानी यहां तक छोड़े, सवाल पूछो बेटा। उजैर, असल में जो इंक है ना, वो क्या है? इंक का ड्रॉप कैसा होगा? वो भी तो उसी रंग का होगा। बबल उसका किस रंग का होगा? जो नीले रंग की इंक होगी, उसका जो गुब्बारा निकलेगा वो किस रंग का निकलेगा? ब्लू रंग का निकलेगा। उसकी जो बबल होगा ब्लू रंग का, रेड कलर का बबल निकलेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इस तरह से। अब एक और जी, इंक किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। सॉरी, पाउडर्ड, वो लेजर में होती है। इंक जेट में भी देखिए, मेरी बात सुने, दो तरह की जिसकी मैं बात करूं उसमें इंक होती है, कार्ट्रिज के अंदर इंक, इसीलिए उसको इंक जेट कहा जाता है। जो पाउडर्ड है ना, वो एक डिफरेंट प्रिंटर है, वो लेजर में इस्तेमाल होती है। मैं भी दिखाऊंगा भी आपको, लेजर में भी कलर प्रिंटर्स होते हैं ना। पाउडर्ड इंक थी उसमें, ये ब्लैक नहीं, रेड ब्लू ग्रीन की बात। एक डेवलपर होते हैं, एक को डेवलपर कहा जाता है, एक को कार्ट्रिज में जो इंक होती है, एक को इंक कहा जाता है। टोनर भी बोलते हैं उसको, हाँ टोनर भी बोलते हैं। वो अल्फाज असल में लेजर में इस्तेमाल होते हैं ना, आप उसको कंफ्यूज ना करें। मैं इसमें अल्फाज चेंज करूंगा, वर्ड्स आप नोट करेंगे। अगर कहीं आपके कोई स्पेशल प्रिंटर है, अगर उसमें फॉर एग्जांपल ऐसे कोई पाउडर्ड इंक इस्तेमाल हो, तो उसके नाम मुख्तलिफ है। यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में इंक इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको इंक जेट कहा जाता है। यहाँ पे वो होती ब्लैक कलर की इंक ही है आपकी नज़र में, लेकिन हम उसको इंक नहीं बोलेंगे, उसको हम टोनर पाउडर बोलेंगे, टोनर बोलेंगे बल्कि। समझ आ रही है कि नहीं? जो पाउडर्ड इंक होगी ना, इसमें हो सकती है पाउडर्ड इंक भी हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर क्या होगा? उसके लिए फिर बात वही है कि वेपर्स वाला फिनोमेना फिर नहीं लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो क्योंकि पाउडर में वेपर थोड़ी होता है, पाउडर में तो ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है जी बेटा। बेसिकली 3-4 कलर्स के होते हैं, ज्यादा कलर्स किए जाएं तो उसमें कलर की क्वालिटी ज्यादा बेहतर हो जाती है, बस सिंपल। क्योंकि ये असल में हार्डवेयर डिवाइस है ना, ये कंप्यूटर के पिक्सल्स तो नहीं है, पिक्सल का साइज तो बहुत छोटा होता है, उसमें तो बहुत सारे कलर्स आ सकते हैं। तो इसमें रियल तो बिल्कुल नहीं आ सकती, लेकिन क्लोज टू द रियल इमेजेस आते हैं। जी बेटा। वो तो आपका जो प्रिंटर ड्राइवर है, जो प्रिंटर को प्रिंट करने को अंडरस्टैंड करते हैं, वो उसकी कलर को जब कंप्यूटर मिसाल को तो प्रिंट मैंने भेजा, उसको पता है कि इन बिट्स का, इन पिक्सल्स का कलर क्या होगा, वो उस हिसाब से जो इंसान ना फिर प्रिंटिंग करता है, उसकी अपने हिसाब से कलर जनरेट करता है। क्योंकि जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर इनफैक्ट आप जब उसको भेजते हैं, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो कंप्यूटर ने तो अपने पास कलर्स की 1 से 0 सेव की हुई है, तो हर कलर की एक अपनी बाइनरी वैल्यू होती है। तो वो प्रिंटर को भी पता होता है कौन सी कलर की बाइनरी वैल्यू, तो वो उसके क्लोज एक शेड बना रहा होता है।
ठीक है, जो हमें दिखने में सेम ही कलर दिख रहा होता है। जी, किस चीज के लिए? बच्चा चीजों क्यों मुश्किल कर रहे हैं, क्यों वो दूसरी तरफ आप जा रहे हैं? OCR स्कैनर है, ये प्रिंटर है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। दिस इज एन आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट कर रहा है। जब एक कंप्यूटर 1s and 0s को प्रिंटर को भेज रहा है, प्रिंटर उन 1 0s को समझ रहा है, तो मैं तीसरी डिवाइस क्यों लगाऊं? मतलब उसकी रीजन क्या होगी OCR को, कि वो टेक्स्ट को समझे? कलर को तो नहीं समझ सकता, वो टेक्स्ट को क्यों समझे? जब कंप्यूटर ने खुद समझ लिया है, उसको एक और ट्रांसलेटर की क्यों जरूरत पड़ेगी? बात समझ रहे कि नहीं? हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, डिले नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ हार्डवेयर तो नहीं है, सॉफ्टवेयर भी तो है ना बीच में, उसकी वजह से थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। फिर कंप्यूटर के बाकी काम लेट नहीं हो जाएंगे? क्यों लेट होंगे? क्योंकि प्रोसेसर कुछ और करने में मसरूफ हो जाएगा खामखा की चीज को। तो जब आप चीजें ऑप्टिमाइज करते हैं ना, तो ऑप्टिमाइजेशन में जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? रिमूव। एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। उसकी जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही आपको नहीं लगता वजन भी बढ़ जाएगा, एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा? क्या ख्याल है? प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा लग रही होगी। OCR की जरूरत नहीं है। OCR की जरूरत तब पड़ती जब किसी तस्वीर पर मौजूद आपने टेक्स्ट को, अगर तो तस्वीर में कोई टेक्स्ट है, उसको आपने सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। सॉफ्ट फॉर्म में तस्वीर तो क्या है, वो तो पूरी इमेज को 1s and 0s में कन्वर्ट कर देती है ना। बेशक बीच में टेक्स्ट आ रहा है, नीला रंग आ रहा है, पीला रंग आ रहा है, उसको 1s and 0s में कन्वर्ट कर देगी। लेकिन OCR क्या करेगा? उसमें से टेक्स्ट को ढूंढेगा, कैरेक्टर्स को ढूंढेगा और उस कैरेक्टर की तस्वीर को 1s and 0s में कन्वर्ट करेगा। समझ आ रही है कि नहीं? वो कलर भी नहीं कन्वर्ट कर सकता, कलर के लिए फिर डिफरेंट और मुश्किल चीज होती है। फिर क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? तो OCR सिर्फ किस चीज के लिए? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। याद रखें, देखिए मेरी बात सुने, किस सवाल का क्या जवाब देना है और क्या जवाब नहीं देना, ये लाजमी पता होना चाहिए। OCR की डिस्कशन सिर्फ तब कर सकते हैं जब 2D स्कैनर्स की बात करेंगे आप लोग। कहां पे लगता था ये? एक तो ऑप्शन थी, हमने कहा था एयरपोर्ट्स पे, वाइल स्कैनिंग द पासपोर्ट्स। अब उसमें उसकी एक अच्छी रीजन भी हो सकती है। जैसे आप लोगों ने कभी मुख्तलिफ, जैसे मिसाल के तौर पे सर्बिया, चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, इन कंट्रीज के अगर आप हैबिटेंट्स के नाम आप नोट करें तो बड़े डिफरेंट से, बड़े अजीब से नाम होते हैं इनके। लाइक स्पेल करने में बड़ा मुश्किल होता है इंसान को। तो अगर सोचें वो किसी और कंट्री में जाता है तो बंदा तो सिर्फ ढूंढ रहा होगा, यूं बटन दबा रहा होगा ना एक उंगली से, और फिर अगर थोड़ी सी डिटेल ऊपर नीचे हो जाए तो फिर पूरा डेटा ही नहीं रीड होगा उसका। तो क्या ये अच्छा तरीका नहीं है कि बस पूरी दुनिया के जो मर्जी नाम आप रख लो, बस आओ पासपोर्ट स्कैन करो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन आपके कैरेक्टर्स को निकालेगा जो तस्वीर की शक्ल में होंगे, सिर्फ कैरेक्टर्स को ढूंढेगा, उसको 1s and 0s में कन्वर्ट करेगा, बाकी सारी डिटेल को छोड़ देगा, और वो 1s and 0s फिर एक और सॉफ्टवेयर लगेगा और कंप्यूटर में एग्जैक्ट उसी जगह में जाके उसको लिख दिया जाएगा जहां पे वो चीज पाई जाती है। और हर पासपोर्ट पे ऑलमोस्ट वन वे और दी अदर एक ही तरह की डिटेल्स होती है, सरनेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, नेशनलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ख्याल है? ऐसे ही कि नहीं? दुनिया में लेट्स से 200 कंट्रीज हैं, 200 कंट्रीज के 200 तरह के पासपोर्ट्स होंगे। हर गवर्नमेंट को हर पासपोर्ट की शक्ल दिखा दी गई कि ऐसी होगी ये गवर्नमेंट्स को, ताकि जब उनका कोई ट्रेवलर या उनका कोई रहने वाला दूसरे मुल्क में आए तो जब वो स्कैन हो तो पता हो कि अच्छा ये इंडिया से ताल्लुक है, पाकिस्तान से ताल्लुक है, किसी और कंट्री से ताल्लुक है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? यहां तक क्लियर है ये बात? बस 5 मिनट तक मैं भी ब्रेक देता हूं। यहां तक समझ आ रही? फिर आए पीजो इलेक्ट्रिक पे आए। अब पीजो इलेक्ट्रिक एक सेंसर का नाम है, सुन लें, पीजो इलेक्ट्रिक एक सेंसर का नाम है, ये प्रेशर सेंसर को बोलते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इसको कहा जाता है। बेसिकली ये होता है ना कि ये आपने कभी बिल्कुल सबसे पतली चीज ब्लेड देखा है आपने? कभी ब्लेड देखा है? कितना पतला होता है वो? बहुत ज्यादा पतला होता है। ये एग्जैक्टली पीजो इलेक्ट्रिक जो सा सेंसर होता है ये तकरीबन उसी जितना थिन होता है ये, लेकिन ब्लेड तो आगे से वो शार्प होता है ना, तो बाकायदा उसको तो उन्होंने शार्प एज बनाया होता है। लेकिन अगर शार्प एज ना बनो तो इतना स्क्वायर नहीं, गोल सा भी किसी भी शेप में हो सकता है ये,
अब ये इतना सेंसिटिव होता है कि इसके ऊपर जब आप ब्लो करें ना, हवा ब्लो करें, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसकी जो फर्स्ट सरफेस के सेमीकंडक्टर के पार्टिकल्स होते हैं, वो अपनी मूवमेंट की वजह से स्लाइड सा करंट जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? और इसके अंदर जो क्रिस्टल्स लगे होते हैं उनको क्वार्ट्ज क्रिस्टल बोलते हैं। कौन से क्रिस्टल्स बोलते हैं? क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स बोलते हैं। जैसे अक्सर का आपने देखा होगा घड़ियों में भी लिखा होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वॉच में होता है ना क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इसका मतलब होता है कि वो आपकी मूवमेंट की बेस के ऊपर भी सम टाइम वो छोटा मोटा करंट प्रोड्यूस करते हैं और आपकी घड़ी चार्ज हो रही होती है। वो कहते हैं ना कि जी आप घड़ी लगाएं तो जब लगाएंगे तो चलेगी, जब मर जाएंगे तो फिर नहीं चलेगी। इन ना चलने की निशानी है कि आप मर चुके हैं। होता है ना इस तरह से घड़ियों, है ना? मेरे पास भी एक है ऐसी घड़ी, तो उसके अंदर ना चार्ज हो रहा होता है वो, मेरी मूवमेंट, हाथ की मूवमेंट के ऊपर चार्ज हो रहा होता है वो। मतलब क्या कि बीच में क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसा मटेरियल लगा हुआ है उसके अंदर जो मेरी मूवमेंट के ऊपर करंट प्रोड्यूस करता है, और इतना करंट प्रोड्यूस करता है कि घड़ी की छोटी छोटी सुइयां जो हैं उससे हिल जाएं। ज्यादा करंट नहीं, मामूली सा। तो अब ये नेचर में पाया जाने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अब क्वार्ट्ज क्रिस्टल बनता किससे है? सिलिकॉन से। सिलिकॉन और ऑक्सीजन को मिक्स करके क्वार्ट्ज क्रिस्टल बन जाता है। नहीं, अब कलर तो मुझे नहीं पता, ट्रांसपेरेंट होता है ये। समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब ये क्या करता है? अ क्रिस्टल इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द इंक रिजर्वॉयर। फॉर ईच नोजल द स्प्रे इज गिवन अ टाइनी, द क्रिस्टल इज गिवन अ टाइनी इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच मेक्स इट वाइब्रेट। ये क्या करता है? हल्का हल्का सा यूं वाइब्रेट करता है, और इसकी वाइब्रेशन से क्या होता है, जैसे आपने कभी एक छोटा सा ग्लास लें, ग्लास को वाइब्रेट करें तो उसके ऊपर रिपल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? रिपल्स बनेंगे ना। उसके रिपल्स जब रिपल्स समझते हो किसको? वेव्स को बोलते हैं, जो उसकी टॉप सरफेस पे वाइब्रेट करने से। कभी कभार नोट किया कोई एक आधा ड्रॉप बाहर भी निकल आता है, देखा कि नहीं देखा? वो डिपेंड करता है, एक ड्रॉप जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो जंप मार के बाहर निकल आता है, आता कि नहीं? तो अब जो उसके अराउंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल को जब इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, उसने वाइब्रेट करना शुरू किया। उसकी वाइब्रेशन से इंक क्या होगी? इंक करते 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 पाइप में चली जाएगी। वाइब्रेट करते करते रिपल्स बनेंगे, किस में चली जाएगी? नोजल और पाइप में। उस पाइप में से ट्रेवल करके आगे का फिनोमेना आपको पता है, तो सुन लें। तो द क्रिस्टल इज गिवन अ टाइनी इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच मेक्स इट वाइब्रेट। दिस वाइब्रेशन फोर्सेस इंक टू बी इजेक्टेड ऑनटू द पेपर। मैंने डिटेल बता दी, इसमें सिर्फ इतना लिखा है, दिस वाइब्रेशन फोर्सेस द इंक टू बी इजेक्टेड। I told you those ripples are created, and the droplets, they just travels from the pipe and goes to the head of the nozzle, and after the head of the nozzle वो spray हो जाता है पेज के ऊपर। At the same time, more ink is drawn for the further printing. When a user wishes to print a document using an inkjet printer, the following sequence of steps take place. ये सारे steps मैंने आपको बता दिए हैं, I'll repeat them once. The data from the document is sent to a printer buffer. First step, the printer buffer ensures that the data is in the format that the chosen printer can understand. Chosen printer means at a time there can be multiple printers added in your computer. Every computer has every printer has its own software which the computer can understand. That is also known as driver. अगर आपका कंप्यूटर उसके ड्राइवर को नहीं समझता तो वो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है ड्राइवर। कभी किया आप लोगों ने? गर्ल्स, आप लोगों ने किया? Not every driver is present in the computer. Driver means a software. दरवाजा बंद करें फातिमा प्लीज, और आप लोग थोड़ा बैठें ताकि मैं कंप्यूटर वाले बच्चों से कम्युनिकेट कर सकूं। जी प्लीज बैठ जाएं। अच्छा, आप लोगों ने जब प्रिंटर देखें, सबका एक्सपीरियंस हो सकता है ना हो, क्योंकि मैं आपकी एज में था तो मुझे प्रिंटर का एक्सपीरियंस नहीं था, बट अब तो बहुत ज्यादा है। आप लोगों में से बहुत सौ को प्रिंटर का एक्सपीरियंस है। किस किस को नहीं है प्रिंटर का एक्सपीरियंस? गर्ल्स में से, ओके। अब होता यह है कि जब आप नया प्रिंटर मार्केट से लाके लैपटॉप से अटैच करते हैं ना, तो वो प्रिंटर नहीं चल रहा होता। आप कमांड देते रहे तो आपके, जब आप कंट्रोल पी करते हैं ना, कंट्रोल पी मतलब प्रिंट की कमांड आप देते हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर उस प्रिंटर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई होती। लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करते हैं तो एक पॉपअप जनरेट होता है आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। एक पॉपअप जनरेट होता है जो ये कहता है कि जी डिवाइस ड्राइवर्स को अगर तो इंस्टॉल करना है तो इस पर क्लिक कर दो। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न प्रिंटर्स आ रहे हैं वो अपने साथ ड्राइवर लेके आते हैं। ड्राइवर मतलब द सॉफ्टवेयर जो कि उस प्रिंटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए काम आता है। वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है कि नहीं?
अगर तो इंस्टॉल्ड है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है इंस्टॉल्ड तो आप वो आपको एक पॉपअप जनरेट करते हो, उस पर आप क्लिक करते हैं और उसकी क्लिक की वजह से क्या होता है कि वो इंटरनेट की कनेक्शन की बेस के ऊपर, इंटरनेट की कनेक्शन की बेस के ऊपर या वो प्रिंटर के अंदर ही फाइल होती है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती है। तो जैसे ही इंस्टॉल होती है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब प्रिंटर की इंफॉर्मेशन आने लग जाएगी। तो अब आप कंट्रोल पी दबाएंगे या प्रिंट की कमांड आप देंगे तो सामने नजर आ जाएगा जी तोशिबा या एचपी है नजर ना। अब उस पर क्लिक करते हैं, नीचे से प्रिंट की कमांड देते हैं और प्रिंटिंग क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज व्हाट द प्रिंटर ड्राइवर इंश्योर्स दैट द डेटा इज इन द फॉर्मेट दैट द चोजन प्रिंटर कैन अंडरस्टैंड। जिस प्रिंटर को आपने चूज किया है वो अगर अंडरस्टैंड कर सकता है तो a check is made by the printer driver to ensure all the chosen printer is available to print that the chosen printer is available to print. Is it busy, is it off, is it out of ink, does it has paper, and so on etc. The data is then sent to the printer and it is stored in temporary memory known as printer buffer. A sheet of paper. Why these steps are important? An important बात, ये steps क्यों जरूरी है? बिकॉज एग्जाम्स में इन स्टेप्स को शफल करके दे के बोलेगा नंबरिंग करके दिखाओ। इनकी बात समझ आ रही है? ये स्टेप सीक्वेंस में याद रखने हैं ताकि अगर इनको ना मैं भी दूं ना, अगर ऊपर नीचे करूं, मैं बोलूं मुझे, मैं कहीं एक जगह में 1 लिख दूंगा, मतलब 9 लाइनें लिख के कुछ छठी लाइन पे 1 लिख दूंगा, 1 लाइन को मैंने छठी पे लिखा होगा और मिक्स कर दूंगा, फिर मैं बोलूंगा मुझे इसका सीक्वेंस बना के दिखाओ। तो ये फिर आपने खुद करना है, काम इसलिए आसान है। तो फिर पेपर आता है जी, पेपर आने के बाद बस ये आगे आप खुद पढ़ लीजिएगा। पेपर आता है, फिर प्रिंट हेड जाता है, प्रिंट हेड